नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2020 शेयर कर रहे हैं। यह क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं और यह क्वेश्चंस आपको एग्जाम रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है अथवा सूख गया है? 1, अराल सागर, 2, काला सागर, 3, बैकाल झील। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी 1 और 3। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, कोरोना वायरस का पहला मामला चीन से सामने आया था। 2, कोरोना वायरस को आधिकारिक तौर पर कोविड-19 के रूप में जाना जाता है। 3, कोरोना वायरस एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, लेकिन यह मानव से पशु में नहीं फैलता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या ऑप्शन डी केवल 1 और 3। सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 3। प्रश्न नंबर 3, बाड़मेर जिले की कौन सी ग्राम पंचायत आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत बन गई? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रोहिड़ी, ऑप्शन बी रनसर, ऑप्शन सी बलेवा या ऑप्शन डी गंगाला। सही जवाब है ऑप्शन ए रोहिड़ी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, आरोग्य सेतु, 2, कोविन, 3, डिजी लॉकर, 4, दीक्षा। उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 5, 2019-20 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। 2, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है या सही है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 7, उन्होंने मैजिनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी
मोतीलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 8, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, जून महीने का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, ऑप्शन सी, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन डी, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। सही जवाब है ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। प्रश्न नंबर 9, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? 1, बीज की कम आवश्यकता, 2, मेथेन का कम उत्पादन, 3, बिजली की कम खपत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर, ऑप्शन बी, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, ऑप्शन सी, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई, ऑप्शन डी, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, ऑप्शन बी, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, ऑप्शन सी, विनिमय पत्र, ऑप्शन डी, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, विनिमय पत्र। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, कांग्रेस घास, ऑप्शन बी, एलिफेंट घास, ऑप्शन सी, लेमन घास, या ऑप्शन डी, नट घास। सही जवाब है ऑप्शन सी, लेमन घास। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, भारतीय बैंक एसोसिएशन, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 14, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, 2, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, 3, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, 4, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2।
सही जवाब है ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। प्रश्न नंबर 15। यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 269, ऑप्शन बी 271, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 302। सही जवाब है ऑप्शन सी 300। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर, पर्वत। 1, नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय। 2, नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय। 3, नोकरेक, सिक्किम हिमालय। उपरोक्त युग्मों में कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चनहुदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सोगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी सोहगौरा। प्रश्न नंबर 18। ब्लू कार्बन क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, ऑप्शन बी वन जैव मात्रा, बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, ऑप्शन डी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। सही जवाब है ऑप्शन ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। प्रश्न नंबर 19। एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो भिन्न अमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन छोटे और अन्य 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। प्रश्न नंबर 20। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। 2, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।